हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट से फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। और इस चैप्टर को फेमस इंडियन राइटर मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो इससे पहले बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट करें, इनके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मुल्क राज आनंद, a famous Indian writer. Mulk Raj Anand was an Indian writer in English, notable for his depiction of the lives of the poorer castes in traditional Indian society. बच्चों, मुल्क राज आनंद जी 12 दिसंबर 1905 को पैदा हुए थे और 28 सितंबर 2004 को इनकी मृत्यु हो गई। ये एक प्रसिद्ध इंडियन राइटर थे जिन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य में अपना योगदान दिया। ये नोटेबल थे यानी प्रसिद्ध थे क्योंकि इन्होंने डिपिक्ट किया है, डिपिक्ट मीन्स बच्चों वर्णन किया है पुअर कास्ट्स, जो हमारे भारतीय समाज में जो गरीब जातियां हैं उसमें रहने वाले लोगों के जीवन को इन्होंने अच्छे से वर्णित किया है। तो ये इनके जो नॉवेल्स हैं ये उनके जीवन को दर्शाते हैं। वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ एंग्लो इंडियन फिक्शन, ही टुगेदर विद R.K. Narayana, Ahmad Ali and Raja Rao was one of the first India-based writers in English to gain an international readership. बच्चों, ये मुल्क राज आनंद जी जो थे प्रणेता थे, यानी उन्होंने स्टार्ट किया था एंग्लो इंडियन फिक्शन को लिखना। और उन्होंने R.K. नारायणा जी, अहमद अली, राजा राव जी जो फेमस इंडियन राइटर्स रहे हैं उस समय के, उनके साथ इन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य में क्या किया बच्चों, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। यानी ना केवल ये जो सारे राइटर्स हैं R.K. नारायणा जी, मुल्क राज आनंद जी, अहमद अली जी और राजा राव जी, ये ना केवल भारत में प्रसिद्ध हैं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं और लोग इनके काम को यानी इनके नॉवेल्स को, इनकी स्टोरीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं। आनंद इज़ एडमायर्ड फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज which have acquired the status of classics of modern Indian English literature. बच्चों, आनंद जी की एडमायर मीन्स प्रशंसा की जाती है उनके नॉवेल्स मीन्स उपन्यासों के लिए और उनकी छोटी छोटी कहानियों के लिए, विच हैव एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिक्स, जिनको क्लासिक का दर्जा प्राप्त हुआ है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, यानी आधुनिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य में। He became known for his protest novel Untouchable, followed by other works on the Indian poor such as Coolie and Two Leaves and a Bud. बच्चों, वो प्रसिद्ध हुए फॉर हिज प्रोटेस्ट नॉवल, अपने प्रोटेस्ट नॉवल अनटचेबल के लिए जो उन्होंने 1935 में लिखा था। उसके बाद उन्होंने और भी कई साहित्य लिखे जो इंडियन पुअर यानी भारतीय गरीब जातियों पर आधारित थे। जैसे कि उनमें से कुछ नाम है बच्चों, कुली जो उन्होंने 1936 में लिखा, टू लीव्स एंड अ बड उन्होंने जो 1937 में लिखा। तो यानी ये कुछ उनकी रचनाएं हैं जिनके कारण वो प्रसिद्ध हुए। कौन कौन सी रचनाएं बच्चों ये? अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड अ बड। He is also noted for being among the first writers to incorporate Punjabi and Hindustani idioms into English and was a recipient of the civilian honor of the Padma Bhushan. बच्चों, वो जाने जाते हैं कि वो पहले राइटर्स में से एक थे जिन्होंने पंजाबी और हिंदुस्तानी लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग अंग्रेज़ी साहित्य में किया और बच्चों उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। आइए बच्चों पढ़ते हैं समरी ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स बच्चों बसंत का मौसम था। The people of the village came out of their houses in colorful attire and walked towards the fair. जो गांव के लोग थे came out, वो बाहर निकले अपने घरों से in colorful attire, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर and walked towards the fair, और मेले की तरफ जाने लगे। बच्चों, आपने देखा होगा जब भी कोई मेला इत्यादि होता है तो हर कोई अपने बेस्ट ड्रेसेस पहनकर जाता है ताकि वो अच्छा लगे। A child along with his parents was going to the fair and was very excited and happy. एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उत्तेजित था और खुश था। He was attracted to the stalls of toys and sweets. वो खिलौनों की और मिठाइयों की जो स्टॉल्स लगे थे, छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं, उनकी तरफ वो आकर्षित हो गया।
दो हिज फादर गॉट एंग्री, हालांकि उसके पापा जो थे उससे नाराज़ हुए, बट हिज मदर पैसिफाइड हिम, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको शांत किया, एंड डाइवर्टेड हिज अटेंशन टूवर्ड्स अदर थिंग्स, और उसका ध्यान अन्य चीज़ों की तरफ लगाया. द चाइल्ड मूव फॉरवर्ड बट वंस अगेन लैग्ड बिहाइंड because his eyes were caught by one thing or the other every now and then. बच्चा जो था आगे बढ़ा, लेकिन एक बार फिर से वो पीछे रह गया, क्योंकि उसकी आंखें वर कॉट, वो आकर्षित हो रही थी किसी ना किसी चीज़ को देखकर बार बार. बच्चों, आपने देखा होगा मेले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं. वहाँ खिलौने होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, झूले होते हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर बच्चे आकर्षित हो जाते हैं. तो वो बच्चा भी जो था वो बार बार पीछे रह जा रहा था, क्योंकि वो किसी न किसी स्टॉल पर अलग अलग चीज़ों को देखकर आकर्षित हो गया था. As they moved forward, the child wanted the various things on the stalls. जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, बच्चे को कोई ना कोई चीज़ चाहिए थी on the stalls, दुकानों पर लगी हुई. His mouth watered, seeing sweets decorated with gold and silver leaves. उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने सोने और चांदी के वर्कों से सुसज्जित मिठाइयाँ देखी. He wanted his favorite बर्फी, but knowing that his parents would refuse on the ground that he was greedy, he walked ahead. बच्चों, उसको अपनी फेवरेट मिठाई बर्फी चाहिए थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो उसको इस बात के लिए मना कर देंगे, ये कहकर कि वो बहुत लालची हो रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ गया. Then he saw beautiful garlands of गुलमोहर, but didn't ask for it. तब उसने बहुत सुंदर मालाएं देखी गुलमोहर के फूलों की, लेकिन उसने वो भी नहीं मांगी. Then he saw balloons, but he knew very well that his parents would deny due to the fact that he was too old to play with balloons. So he walked away. बच्चों, तब उसने बलून्स माने गुब्बारे देखे, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके मम्मी पापा ये कहकर मना कर देंगे कि वो बहुत बड़ा हो गया है और उसे बलून से नहीं खेलना चाहिए, इसलिए वो आगे बढ़ गया. Then he saw a snake charmer and a roundabout swing. तब उस बच्चे ने एक मदारी को देखा और एक गोल सा झूला देखा, बड़ा सा झूला. As he stopped to ask his parents for permission to enjoy the swing, to his astonishment there was no reply. जैसे ही वो रुका अपने मम्मी पापा से पूछने के लिए कि क्या वो इस स्विंग पर, यानी क्या वो इस झूले को एंजॉय कर सकता है, तो उसके आश्चर्य के लिए कोई उत्तर नहीं था. Neither his father nor his mother was there. ना तो उसके मम्मी और ना ही उसके पापा वहाँ पर थे. Now the child realized that he was lost. अब उस बच्चे ने महसूस किया कि वो खो गया है. He ran here and there but could not find them. वो इधर उधर दौड़ा, लेकिन उसके मम्मी पापा उसको कहीं नहीं मिले. The place was overcrowded. और बच्चों, वो जो जगह थी वहाँ बहुत भीड़ थी, वो अपने मम्मी पापा को नहीं ढूंढ पा रहा था. He got terrified. वो बहुत ज़्यादा डर गया. But suddenly a kind-hearted man took him up in his arms and consoled the bitterly weeping child. तभी अचानक से काइंड हार्टेड बोलते हैं बच्चों, दयालु दिल वाले आदमी ने उसको अपनी गोदी में उठा लिया और उसको सांत्वना दी, उस बच्चे को जो बिटरली वीपिंग, जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था. He asked if he would like to have a joy ride. उसने उससे पूछा कि क्या तुम झूले पर झूलना चाहोगे. बट द चाइल्ड सॉफ्ट, लेकिन बच्चा सुबकता रहा और बोलता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. द मैन ऑफर्ड हिम स्वीट्स, बलून्स एंड गार्लैंड, बट द चाइल्ड केप्ट सॉबिंग, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. उस आदमी ने उसको ऑफ़र किया कि तुम मिठाइयाँ ले लो, गुब्बारे ले लो, माला ले लो, लेकिन उस बच्चा वो लगातार सुबकता रहा और कहता रहा कि मुझे अपने मम्मी चाहिए और मुझे अपने पापा चाहिए. तो देखा बच्चों आपने, जो चीज़ें उस बच्चे को पहले कितना अधिक आकर्षित कर रही थी, और वो चीज़ें बच्चा कितनी मन से चाहता था कि वो चीज़ें उसके पास हों, लेकिन जब वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया तो उसे उनमें से किसी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. उसे सिर्फ अपने मम्मी और पापा चाहिए. तो ये कहानी बच्चों ये बताती है कि एक बच्चे के लिए उसके मम्मी और पापा यानी उसके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ये सारी चीज़ें, बलून, मिठाइयाँ, मालाएं और झूले, ये सब उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते अगर उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं हैं.
तो जब वो बच्चा अपने मम्मी पापा से खो गया तो उसको कुछ नहीं चाहिए था सिवाय अपने मम्मी पापा के। तो आई होप बच्चों आपको इस कहानी की समरी बहुत अच्छी लगी। अब हम इस पूरी कहानी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और इन्जॉय करेंगे इस चैप्टर को जो लिखा गया है मुल्कराज आनंद जी के द्वारा। आइए बच्चों पढ़ते हैं द लॉस्ट चाइल्ड को डिटेल में। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चों, ये एक बच्चा है यहाँ पर जो अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने आया है। मेले में बहुत सारी अलग अलग तरह की दुकानें हैं जिस पे अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, वहाँ पर झूले हैं, वहाँ पर मदारी है जो उस बच्चे को आकर्षित करता है। लेकिन बच्चों इन सब आकर्षण में वो बच्चा अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता है। तो जब वो बच्चा बिछड़ जाता है तो बच्चों उसको कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगती जो मेले में उसे पहले अच्छी लग रही होती है, उसे सिर्फ अपने मम्मी और पापा चाहिए। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इस चैप्टर को डिटेल में। A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वो बहुत खुश है, उत्तेजित है और वो मिठाइयाँ और खिलौने चाहता है जो वहाँ पर स्टॉल्स में लगाए गए हैं। But his parents don't buy them for him. लेकिन उसके मम्मी पापा ये सब चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो फिर वो बच्चा क्यों मना कर देता है किसी दूसरे व्यक्ति को जो उसे ये सब चीज़ें दे रहा है, यानी जो चीज़ें उसको आकर्षित कर रही थी वही चीज़ें एक व्यक्ति उस बच्चे को देता है, लेकिन वो बच्चा क्यों मना करता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का उत्सव था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। बच्चों नैरो लेन्स, नैरो माने छोटी छोटी, तंग पतली, लेन्स एंड एलीज मतलब गलियाँ, छोटी छोटी गलियों के जाड़ों की छाया से गेली क्लैड अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए इमर्ज्ड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मीन्स लोग निकल रहे थे, यानी जाड़े का मौसम था और पतली पतली छोटी छोटी गलियों से अच्छे अच्छे कपड़े पहने लोग निकल रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़ों पर थे। अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग बैलगाड़ियों में चल रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच से निकल रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफर, वो प्रसन्नता और उत्साह से भरा हुआ था। तो बच्चों ये वही बच्चा है जिसके बारे में पूरी कहानी केंद्रित है ना। ये वही बच्चा है जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में गया था और मेले में अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया था। तो यहाँ ये बच्चा जीवन से, प्रसन्नता से, खुशियों से भरा हुआ है क्योंकि आज वो मेले में जा रहा है अपने मम्मी पापा के साथ। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, called his parents, उसके मम्मी पापा ने उसको बुलाया क्योंकि बच्चों वो लैग्ड बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना, वो पीछे रह गया था क्योंकि वो उन खिलौनों से फैसिनेटेड, आकर्षित था जो उन दुकानों में लगे हुए थे जो सड़क के किनारे थीं। He hurried towards his parents, वो अपने मम्मी पापा के पास जल्दी से दौड़ा। His feet obedient to their call, उसके पैर आज्ञावान थे उनके आदेश पर। His eyes still lingering on the receding toys, लेकिन उसकी आंखें अभी भी receding माने पीछे छूटते हुए खिलौनों पर टिकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. जैसे वो वहाँ पर आया जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे उसका इंतज़ार करने के लिए, वो अपने दिल की इच्छा को सप्रेस माने दबा नहीं पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, जबकि उसे आभास था, वो जानता था उनकी आंखों में रिफ्यूज़ल माने मना के भाव को देख रहा था कि उसके मम्मी पापा उसको वो खिलौना नहीं दिलाएंगे, तब भी वो अपने मन की इच्छा को रोक नहीं पाया। और उसने क्या कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने निवेदन किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed in his tyrant familiar way. उसके पापा ने उसकी ओर लाल आंखों से देखा, गुस्से से देखा, अपने फैमिलियर माने परिचित अत्याचारी अंदाज में। His mother, लेकिन उसकी माँ melted by the free spirit of the day,
उसकी माँ का दिल थोड़ा सा पिघल गया एंड वॉज टेंडर, और वो थोड़ी सी शांत थी, कोमल थी अपने बच्चे के प्रति। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसको अपनी उंगली देते हुए पकड़ने के लिए उन्होंने कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। तो बच्चों यहाँ आपने देखा पापा ने उसके गुस्से भरी निगाह से कहा नहीं, मतलब उन्होंने उसको गुस्से में देखा, लेकिन उसकी माँ थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड थी, तो उन्होंने कहा, अपनी उंगली देते हुए उसको कहा, आओ बच्चे मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ और देखो तुम्हारे सामने क्या है। तो यहाँ पर बच्चों माँ ने उस बच्चे का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ताकि उसका ध्यान उन खिलौनों से हटकर कहीं और जा पाए, उसका ध्यान जो है एक मस्टर्ड फील्ड, एक सरसों के खेत की तरफ आकर्षित किया है, ताकि बच्चा उस नेचुरल ब्यूटी के प्रति आकर्षित हो जाए और खिलौनों को भूल जाए। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। ये खेत फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था, जो पीला लग रहा था, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघले हुए सोने के समान। और ऐसा लग रहा था बच्चों जैसे कि ये सोना जो है इवन लैंड, समतल भूमि पर, माइल्स एंड माइल्स अक्रॉस, मीलों दूर तक फैला हुआ हो। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। एक ग्रुप माने समूह, ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह जो था अपने चमकीले बैगनी पंखों से दौड़ धूप कर रहा था। Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। और बच्चों को इंटरसेप्टिंग मतलब रोक रहा था उड़ान को एक मधुकर, एक भौरे या फिर तितली की, जो फूलों से मकरंद चूसने के लिए आ रहे थे। The child followed them in the air with his gaze। बच्चे ने with his gaze मतलब टकटकी लगाए उसका पीछा किया हवा में, till one of them would still इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से किसी एक ने अपने पंखों को बंद नहीं कर लिया, एंड रेस्ट, और रेस्ट करने के लिए बैठ गया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और बच्चा जो है उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। बच्चों जब उस बच्चे ने उसको लगभग अपने हाथ में पकड़ लिया था, तभी वो जो था फ्लैपिंग अप, ऊपर उड़ गया हवा में अपने विंग्स को फ्लैप करके। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come onto the footpath." तभी उसकी माँ ने कॉशनरी माने सतर्क करते हुए उसको आवाज़ लगाई और कहा, "Come child, come, आओ बच्चे आ जाओ, ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ। बच्चों फुटपाथ आपको मालूम है ना, सड़क के किनारे एक पगडंडी बनी होती है जिस पर पैदल चलने वाले चलते हैं, तो उसको हम फुटपाथ कहते हैं। तो उसकी माँ ने उस बच्चे को फुटपाथ पर आने के लिए कहा। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। बच्चों यहाँ पर वो जो बच्चा है ran towards, दौड़ा अपने मम्मी पापा की तरफ, गेली माने प्रसन्नतापूर्वक दौड़ा, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए वॉकड अब्रेस्ट, उनसे थोड़ा आगे चला। बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, हालांकि शीघ्र ही वो थोड़ा पीछे रह गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, क्योंकि वो उन छोटे छोटे कीट पतंगों से आकर्षित हो गया था। अलॉन्ग द फुटपाथ, जो सड़क के किनारे थे। दैट वर टीमिंग आउट कहते हैं बच्चों भारी संख्या में बाहर निकलना, क्योंकि वो भारी संख्या में बाहर निकल रहे थे अपने छिपने वाली जगह से, टू इन्जॉय द सनशाइन, ताकि वो सूरज की धूप का आनंद ले सकें। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। उसके मम्मी पापा ने उसको बुलाया फ्रॉम द शेड माने छाया से, ऑफ अ ग्रोव कहते हैं बच्चों बगीचा, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों, है ना। तो वहाँ से वो लोग बैठ गए थे अपने ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के ऊपर के किनारे पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने वहाँ से अपने बच्चे को आवाज़ लगाई, आओ बच्चे आओ। ही रैन टूवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ा। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, और जैसे ही वो बच्चा उसने उस ग्रोव में, उस कुंज में कदम रखा जहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, तो उस पर छोटे छोटे फूलों की बारिश सी हो गई। And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands।
और अपने मम्मी पापा को भूलकर वो बच्चा रेनिंग पैटल्स, रेनिंग माने वो जो गिरती ऊपर से नीचे गिरती हुई बारिश करती हुई जो कलियां थीं उनको समेटने में लग गया। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स, लेकिन तभी उसने चिड़ियों के चहकने की आवाज़ सुनी एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने मम्मी पापा की तरफ दौड़ा शाउटिंग, चिल्लाते हुए द डोव यानी चिड़िया चिड़िया। द रेनिंग पैटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। बच्चों वो जो रेनिंग पैटल्स थीं जिनको वो हाथ में पकड़े हुआ था वो उसके हाथों से छूट गई थीं, यानी चिड़ियों को देखकर वो उन पंखड़ियों के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। कम चाइल्ड कम, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. Come child come, आओ बच्चे आओ, they called to the child, उन्होंने बच्चे को बुलाया, who had now gone running, जो अब दौड़ रहा था in wild capers, wild capers कहते हैं बच्चों प्लेफुल डांस करना, राउंड द बनियन ट्री, जो बच्चा बरगद के पेड़ के चारों तरफ अटखेलियाँ कर रहा था, डांस कर रहा था, एंड गैदरिंग हिम अप, और उसको साथ में लेकर दे टुक, उन्होंने पकड़ी, क्या पकड़ी, द नैरो, नैरो माने पतली सी विंडिंग फुटपाथ, घुमावदार रास्ता पकड़ा, विच लेड टू द फेयर, जो मेले की तरफ जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के खेतों से होता हुआ मेले की तरफ जाता था। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो लोग गांव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर। बच्चों जैसे ही वो लोग गांव के पास पहुँचे वो बच्चा देख सकता था बहुत सारे फुटपाथ्स को और बहुत सारे रास्तों को पैदल चलने वाले, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स कहते हैं बच्चों घनी भीड़ से, जो घनी भीड़ से भरे हुए थे, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, और वो मिल रहे थे जाकर, कहाँ पर जाकर मिल रहे थे, टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले के बवंडर में जाकर मिल रहे थे। तो बच्चों वहाँ पर बहुत सारे फुटपाथ थे जो आपस में मिल रहे थे, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मेला जो है बवंडर जैसा प्रतीत हो रहा था। फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। तो बच्चों जब उसने इतनी सारी भीड़ देखी तो बच्चे ने तुरंत ही एक साथ क्या किया, रिपेल्ड, रिपेल्ड कहते हैं पीछे हटा हुआ, एंड फैसिनेटेड कहते हैं आकर्षित, यानी बच्चों वो आकर्षित भी था लेकिन डरा हुआ भी था, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, उस दुनिया की कन्फ्यूजन से जिसमें वो अब प्रवेश करने वाला था, यानी बच्चा उस मेले में जाने के लिए उत्सुक भी था और थोड़ा डर भी रहा था क्योंकि वह बहुत सारी भीड़ थी और वो मेला जो है वो बहुत सारी भीड़ का बवंडर सा लग रहा था। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब आप देखते हैं वो बच्चा मेले के एंट्रेंस पर आ गया है ना, जहाँ पर मेले में बहुत सारे लोग, उसको भीड़ दिखाई दे रही है और वो मेले में जाने से थोड़ा डरा भी हुआ है, साथ में फैसिनेटेड भी है मेले में जाने को लेकर। तो अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि बच्चे ने मेले में और कौन कौन सी चीज़ें देखी जिससे वो बच्चा आकर्षित हुआ।